जी अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर जो है 14 MTH301 का सेकंड हाफ जो है, ठीक है, लेक्चर का जो रहता था, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, ठीक है। इसमें हम कार डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके रिफ्लेक्टिंग कर्व किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ डायग्राम बनाई हुई हैं, ये डायग्राम आपके PDF पर भी मौजूद होंगी, तो इनको समझ लीजिएगा जी किस तरह से बनती है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने इससे पिछले लेक्चर में जो है कुछ कर्व बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो, एक पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन हो कि r इक्वल टू a प्लस कॉस थीटा या a माइनस कॉस थीटा, ठीक है, या a साइन थीटा या a प्लस साइन थीटा, तो ये डिफरेंट कलर जो डिफरेंट इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट की, जो डिफरेंट टाइप की जो है वो शेप बनाती है। तो ये शेप दरअसल हमारे पास दिल की तरह की है, ठीक है। ये शेप जो है किस तरह से है, ये लफ्ज़ कार्डियोइड, ये कार्डियोलॉजी बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसी के नाम से जो है यहाँ पे ये ग्राफ बनाए जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा हमारे पास ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन जो है वो आपके पास ये वाली है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये डायग्राम बनती कैसे है, आप सिंपली देख सकते हैं r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। जब थीटा 0 पुट करेंगे, कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 सिफर, तो रेडियस वहाँ पे सिफर होगा, यानी कि ओरिजिन जो है वो उसका सिफर है। उस वक्त r भी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो जब हम थीटा को पुट करते हैं पाई, तो पाई का मतलब होता है -1, वो -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 1 प्लस 1 2a। उस वक्त r की वैल्यू क्या हो जाती है, 2a। यहाँ पे जाके r की वैल्यू बनती है 1, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर हम एंगल को रिवर्स में लें, यानी कि माइनस पाई इससे ले लें, मतलब कि यहाँ पे हमने लिया π/2, माइनस π/2 लें, तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, मतलब कि ये शेप इसी में आएगी, इस इक्वेशन पर जो है वो हमेशा इस शेप को ही फॉलो करेगा, ठीक है। इसी तरह अब इसमें मैं डिटेल नहीं बताता, यहाँ पे +1 आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस के नेगेटिव वाले हिस्से पे जा रहा था, और ये हमारे पास पॉजिटिव वाले हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के दरमियान में प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो x इक्वल टू अगर हम जो है रिजर्व में 0 पाई पुट करेंगे, तो वो जो है हमारे पास इधर वाला पोर्शन आ रहा है। अगर हम जो है 0 पुट करते हैं तो cos 0 जो है एंगल थीटा, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मैं थीटा भी लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा बनता है 0, चूँकि cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो यहाँ पर चेंज आई है। यहाँ पे देखिए ये थीटा 0 था ना, तो इस शेप और इस शेप में यहाँ पर चेंज है, किसकी वजह से, ये इधर बन रही है, इधर बन रही है, ऐसी क्या वजह है, उसकी वजह सिर्फ ये एक पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। उसने सारी की सारी शेप को इस तरफ से जो है वो डाल दिया, ठीक है। इसी तरह अगर cos हो तो वो अलॉन्ग द x एक्सिस आती है, हमने हमेशा पढ़ा है x इज इक्वल टू r cos थीटा, कि वो cos r आपस में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाती है y साइन की क्वेश्चन आ जाती है, तो आपके पास ये जो दिल टाइप शेप है ये नीचे या ऊपर को बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव का साइन होगा तो हमें पता है कि फर्स्ट में आल और साइन, मैंने आप लोगों को बताया था ये उसका रीजन है। तो पॉजिटिव होने की वजह से सारा इसका इमेज ऊपरली साइड में बनेगा, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव ये थर्ड और फोर्थ में होता है, जिसकी वजह से इसका सारा का सारा पोर्शन जो है वो निचली साइड पर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो है कुछ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू आर है, उसके शेप में बनने वाली जो है वो शेप्स के बारे में। तो इसी तरह हमारे पास कुछ और भी कर्व होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है कुछ रोज टाइप की होती है शेप, ठीक है। उस पर हमारे पास जो है, उससे पहले हम जो है ये एलिमेंट स्केट के बारे में देख लेते हैं, ये किस तरह की शेप होती हैं। देखिए इसमें ये तो था ना कि हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं कि जिसमें सिंपल ए होता है, ठीक है, ए का सिंपल स्केयर नहीं है। अगर इसी कांस्टेंट के साथ स्केयर आ जाए, इस वैल्यू के साथ जो हमारे पास एज अ रेडियस आ रही होती है, देन हम क्या कह रहे होते हैं, हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कॉस 2 थीटा। ये देखिए ये भी 4 वैल्यू बनती है, जिस तरह ये 4 शेप बनती है, इसकी भी 4 शेप होती हैं, ठीक है। अगर वो कॉस वाला है तो वो अलॉन्ग द, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अगर वो साइन के हिसाब से है तो वो अप एंड डाउन की शक्ल में बनेगा, ठीक है, उसका इमेज जो है वो इस तरह से बनेगा। कुछ हमारे पास रॉस कर्व होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें तो थे ना कि 2 बन रहा है, तो लूप जो है असल में ये जो है ना एलिमिनेट, ये लफ्ज़ जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड था, ठीक है, लातीनी ज़बान से लफ्ज़ निकला है। इसी के लफ्ज़ को जो है आगे केमिस्ट्री के अंदर भी जो है कुछ इस लफ्ज़ के नाम से जानते हैं, लूप,
ठीक है, लूप। कंप्यूटर के अंदर भी लूप होता है, लेकिन ये लूप जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है, केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर में जो है इसका काफ़ी सारा काम है। तो ये लूप जो है कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जब हमारे पास कुछ शेप जो है इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की आती है, जिसमें क्या होता है उसका रिवर्स भी बनता है। ठीक है, अब देखिए 2 है तो एक लूप, 2 लूप। अगर यहाँ पे 2 की जगह पर n आ जाता है, ठीक है, यानी कि मैं इसी को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मेरे पास, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ना मैं इधर समझा देता हूँ आपके पास। ये देखिए, बल्कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। ये जो आपको n नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 नज़र आ रहा था, वहाँ पे क्या है n है। तो ये लूप कुछ इस तरह से बनेंगे, ये ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब 3 होंगे तो किस तरह से शेप बनेगी, एक आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और एक आपके पास इस तरह से बन जाएगा। इसे जिस तरह फूल, नाम ही देखें फूल के कह रहा है, तो रोज़ जो होता है वो कुछ इस तरह से हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकती हैं टर्में, ठीक है। ये 4 कैसे हो सकती हैं, ये 4 हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकती हैं, ऐसे, ठीक है। ये n टर्म हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर वो n इज इक्वल टू ऑड होगा तो वो इक्वल स्पेस होंगी, ESL इक्वल स्पेस लूप। तो अगर आपके पास 2n होगा यानी कि डबल के हिसाब से होंगे, तो उनकी कुछ शेप जो है वो इक्वल स्पेस जो है वो अगर तो n से इवन है तो वो कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है, 2n के मल्टीपल के हिसाब से। अगर वो ऑड है तो वो कुछ इस तरह के हिसाब से होंगी। तो ये हमारे पास रोज कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास इससे अगली पोर्शन आता है, ठीक है, इससे अगला पोर्शन ये वाला होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे जो है कुछ स्पिरल के नाम से जो है उसने कर्व की हुई है। तो स्पिरल कर्व जो है किस तरह की होती हैं, देखिए आपके पास जो है कुछ इस तरह से भी इक्वेशंस होती हैं। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, चले ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, इधर से देख लेते हैं कि अगर आपके पास लेट अस सपोज एक आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के ऊपर भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि यहाँ से चीज़ चल रही है ऐसे बाहर को आ रही है, ये उसका फर्स्ट था, फिर उसी से वो बाहर आती हुई 0 पाई 3 पाई, ये पहले सर्कल का, ये दूसरे सर्कल का, पाई 4 पाई, इसी तरह ऊपर को भी होता है, ठीक है, π/2 6 π/2, इस तरह ऊपर भी, इसी तरह नीचे भी जो है एंगल जो है वो, अगर कोई चीज़ इस तरह से एलिमिनेट होती हुई, ये आपके रोल होते हैं, ठीक है, खाने वाले, इस तरह के शेप होती है तो उसे हम स्पिरल का नाम देते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लूप बन रहे होते हैं तो हम इसे रोज कर्व का नाम देते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 2 बन रहे होते हैं तो हम इसे लूप के नाम से जानते हैं, जिसे हमने लिमिनिंग का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कार्डॉइड है, जिससे वो लूप नहीं बन रहा होता, बल्कि वो कुछ इस तरह की शक्ल बन रही होती है, जिसे दिल की शेप का भी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस इक्वेशन के हिसाब से इसकी जो ग्राफिकल फॉर्म जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो अगर इसमें फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।